जोबट विधायक सेना महेश पटेल और आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि माननीय न्यायालय ने उनके पुत्र पुष्पराज पटेल को बरी कर न्याय प्रदान किया है। इस निर्णय के लिए उन्होंने न्यायालय का आभार व्यक्त किया। देखिए खास रिपोर्ट। विधायक सेना महेश पटेल ने आरोप लगाया कि यह पूरा प्रकरण षड्यंत्र पूर्वक रचा गया था और राजनीतिक छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से पुलिस अधिकारियों ने गलत धाराएं लगाकर उनके पुत्र को झूठे मामले में फंसाया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे तत्कालीन अलीराजपुर एसपी राजेश व्यास और एडिशनल एसपी प्रदीप पटेल और अलीराजपुर कोतवाली टीआई पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात प्रेस वार्ता में कहते हुए दिखाई दिए। क्योंकि आज प्रेस वार्ता में आप लोग आए, कल माननीय न्यायालय हाई कोर्ट ने जो मेरे पुत्र पे जो 13 जुलाई को एक हत्या का प्रयास का BNS 109 धारा जो लगाई थी पुलिस द्वारा, एसपी अलीराजपुर एडिशनल और टीआई द्वारा एक राजनीतिक के तहत लगाई थी, हमने माननीय हाई कोर्ट में चुनौती दी और उसको खारिज कर एफआईआर को खारिज कर निरस्त कर दी। तो मैं माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार मानता हूँ, क्योंकि अलीराजपुर ज़िले में हमारा परिवार पूरा राजनीतिक करते आ रहा है और लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ये लोग राजनीतिक करते और गरीबों की सभी की सेवा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पुलिस को दबाव डालकर एक एक्सीडेंट जो कि सामान्य एक्सीडेंट था, तो उसमें 307 109 BNS लगाकर हमारे को पराजित किया। तो माननीय न्यायालय ने उसे निरस्त कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और एसपी, एडिशनल एसपी और टीआई को जो राजनीतिक दबाव में जो रिपोर्ट लिखी थी मेरे पुत्र के खिलाफ, आज न्यायालय द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया। तो ये एक तरफ से कानून कहता है कि हम सबका साथ, लेकिन यहाँ का कानून पूरा राजनीतिक के संरक्षण में काम करता है। आए दिन कई हमारे आदिवासी लोगों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे मंत्री हो चाहे सांसद हो, इसके पूर्व भी हमारे को। विधायक सेना पटेल ने बताया कि पुलिस की गलत कार्रवाई से उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई 2025 को हुई दुर्घटना को पुलिस ने हत्या का मामला बताकर प्रस्तुत किया था, जबकि इससे पहले भी आत्महत्या के एक मामले में राजनीतिक दबाव के चलते उनके पुत्र पुष्पराज पर झूठा आरोप लगाया गया था। लेकिन निश्चित ही जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय ने जो मेरे पुत्र के ऊपर षड्यंत्र पूर्वक जिस प्रकार का जो धारा लगाई गई थी, एक सामान्य सी घटना को अगर इस प्रकार का हत्या का आरोप के बारे में इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, तो मैं भाजपा की सरकार और प्रशासन की घोर निंदा करती हूँ। सत्य को सत्य बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन माननीय न्यायालय ने सत्य के साथ सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता है। और इसी प्रकार से कल हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला आया। हाई कोर्ट के हर फैसले का मैं सम्मान करती हूँ। हाई कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। एक हमारे कांस्टेबल है राकेश, उसको वह गाड़ी से उड़ाने का प्रयास किया था। इसमें 109 धारा, पुरानी धारा जो एक 307 का एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, वो प्रकरण अभी विवेचना में है। उसी प्रकरण में
जो पीड़ित पक्ष है, जो आरोपी गण हैं, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में अपनी एक याचिका दायर करी थी। उस याचिका के साथ उन्होंने जो फरियादी राकेश आरक्षक है, उसका एक समझौता कंप्रोमाइज पेश किया था, जिससे माननीय न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि की गई और उसी के आधार पर माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण को रद्द किया है। चूँकि पुलिस विभाग में आरक्षक है, उसके द्वारा बिना किसी की सहमति से समझौता किया, उसके विरुद्ध नियम अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, उन लोगों का मानहानि का दावा भी पुलिस पे लगाने की बात कर रहे हैं सर। वो उनका विषय है, उनको क्या करना है। सर, आरोप है कि पुलिस ने द्वेषतापूर्ण ये जो घटनाक्रम हुआ, जो एफआईआर दर्ज की, वो द्वेषता को रखते हुए या पॉलिटिकल प्रेशर में की गई, क्या कहेंगे? देखिए, ये इससे स्वयं सिद्ध है कि समझौता हुआ है। तो यदि कोई चीज़ का समझौता हुआ है, यदि समझौते का मतलब है कि कुछ ना कुछ घटना हुई है, इसलिए आप समझौता कर रहे हैं, तो ये कहना है कि दोस्तापूर्ण कार्रवाई करी है, वो सही नहीं है। विभाग क्या कार्रवाई करेगा सर आरक्षक पर जिसने समझौता किया? विभाग के बिना संज्ञान हमारी लिया है। प्रक्रिया विभागीय प्रक्रिया है, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो जोबट विधायक सेना महेश पटेल तथा आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि माननीय न्यायालय ने उनके पुत्र पुष्पराज पटेल को बरी कर न्याय प्रदान किया और इस निर्णय के लिए उन्होंने न्यायालय का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, जोबट।